अच्छा भाई कैसे बोलते हैं? ये देख रहे हो भाई साहब के बाल कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। देख रहा है बाल। हो गई खत्म है उसमें, अभी पी लो। So good evening guys, welcome back to another video. This is Pawan and he is Bismad. So आज यार उठते उठते बहुत लेट हो गए। इनफैक्ट सुबह ये हुआ कि ये 8 बजे सोए भाई साहब। इसकी वजह से आज पूरे घर में किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई है, सिर्फ इसकी। बिकॉज सुबह 7:30 बजे बहुत तेज़ बारिश आई, उसके बाद फिर उसकी वजह से जो मिल्क बास्केट का ऑर्डर आना था वो भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। उसके बाद 11 बजे मुझे फिर उठना पड़ा बिकॉज अमेज़ॉन का एक ऑर्डर आया, और फिर 1 बजे फिर उठना पड़ा बिकॉज अमेज़ॉन पेंट्री का एक और ऑर्डर आया, वो अलग आया। लॉकडाउन के इस टाइम पे आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ही घर में अपना हेयर कट किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ली होगी, लेकिन बहुत सारे मेरे जैसे भी होंगे जिन्होंने अपने आप बिना किसी हेल्प के अपने हेयर कट किया होगा। इस समय देख रहे हो भाई साहब की जो साइडों की कलमें हैं और पीछे के बाल कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके अलावा आगे के जो बाल हैं ये कुछ दिन पहले तक इसके आंखों के यहाँ तक आने लग गए थे, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मतलब आंखों में बाल चले जाते थे। सो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से हम कोशिश कर रहे हैं डेली नहाने से पहले कि इसके जो बाल हैं वो किसी तरह से काट दे, लेकिन ये कटवाता नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर मचाता है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर इसने अभी तक सिर्फ 2 ही बार अपने बाल कटवाए हैं। इसका जो पहला हेयर कट था वो गौर सिटी मॉल में जो लुक्स सैलून है वहाँ से करवाया था। एंड द बेस्ट पार्ट वाज ये इनॉग्रेशन के बाद उनका पहला क्लाइंट था, और ऐसा नहीं है कि इसने वहाँ पर आराम से बाल कटवा लिए थे, बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि समहाउ ये वहाँ जाएगा, चुपचाप बैठेगा सीट पे और उसके बाद अपने बाल कटवा के आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं देखता हूँ शायद मेरे पास इसकी वो वाली वीडियो कहीं ना कहीं आर्काइव में पड़ी होगी। बिस्माद आजो। दे दे बिस्माद, दे दे। ये चाहिए? कितने सारे बाल हैं आपके। वो कपड़ा नहीं लेता रात को भी ऐसे ही करता। टॉवल लगा दे। वो नहीं करने देगा, उससे डर लग रहा है उसको। आप लेके बैठो, आप जो मैं लेके बैठो, आप ऊपर शीट डालो, आप उसके ऊपर सीट डाल दें। आप बैठो शीट। ये करवा मम्मा है। मम्मा है, मम्मा के साथ बैठ के दो। क्या नाम है आपका बेटा? चुप। ये बात चाहिए आपको, आ जाओ। आओ लो लो लो। अच्छा इसको खोलते हैं हम, इसको खोलिए, इसको खोलिए, इसको खोलिए, ये बहुत टेस्टी है। सो फाइनली वो वीडियो तो मिल गई और आपने देख भी लिया। सो मुझे थोड़ा सा आर्काइव में ढूंढना पड़ा, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, बिकॉज डेट वाइज मुझे याद था कि अगस्त में इसका हेयर कट हुआ था, तो आसानी से वीडियो मिल गई। सो इसमें आपने देखा कि कितनी मेहनत करनी पड़ी भाई को। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया सिर्फ एक कट कंप्लीट करने में। इसके बाद इसका एक और बार हेयर कट करवाया था, वो छतरपुर में करवाया था, बट वो लॉकडाउन से ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन पहले ही करवाया था। तो उस समय हम वहाँ पर एक घर ढूंढ रहे थे। सो घर वाली जो कहानी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले एपिसोड्स में, कहाँ तक पहुँची अपनी जो घर की तलाश है। बिकॉज नोएडा से और ख़ास तौर से यूपी से अपना जो मन है वो ऊब गया है। सो घर ढूंढना तो हमने स्टार्ट कर दिया था, एंड समवेयर इन बिटवीन वो सर्च जो है वो अधूरी रह गई, बिकॉज आपको ही पता है लॉकडाउन हो गया और तब से लेकर अब तक मैं दिल्ली नहीं जा पाया हूँ। बट मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी घर ढूंढ रहे हैं। सो जो घर हमने फ़ाइनल करा है, मतलब ऑलमोस्ट फाइनल हो ही गया था उस टाइम पे, तो वो कौन सा है वो मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊँगा। नीचे करनी है, पंखे की नहीं करनी, नीचे करो, आगे भी करके आओ।
फ्रूटी ख़त्म हो गई हो तो पढ़ाई कर ले कुछ। बिस्मात जा कलर लेकर आपने, जाओ कलर लेकर आओ। हाँ जाओ बुक लेकर आओ और कलर लेकर आओ। कलर लेकर आओ। ये है इसका पिटारा जिसके अंदर सारे इसके कलर्स रखे हुए हैं और यहाँ पर है इसकी बुक। आज की डेट में चाइनीज़ प्रोडक्ट पर बैन की जो मांग है वो हर जगह उठ रही है। आप जितने भी प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं सभी पर आपको सेम मांग उठती हुई दिख रही होगी और इसी के चलते अपने कुछ नेता ऐसे भी हैं जो चाइनीज़ फूड को भी बैन करने की मांग कर रहे हैं बिना ये सोचे समझे कि इस चाइनीज़ फूड की वजह से बहुत सारे ऐसे ठेले वाले हैं जिनके घर चलते हैं। आप अपने घर के आसपास जाकर देखिए कितने सारे ऐसे ठेले वाले हैं जिनका रोज़गार सिर्फ इसी कला की वजह से चल रहा है। कोई भी चाइनीज फूड ना खाइए, इसी तरह का मेरा निवेदन है। आपने चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन करने की मांग कर दी लेकिन उसके लिए आपने ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली कोई काम करा भी है या नहीं करा है? बिकॉज इवेंचुअली यहाँ पर भी जो सफ़र करना पड़ेगा वो इन गरीब लोगों को ही सफ़र करना पड़ेगा। बिकॉज उस बंदे के घर में रोटी इसीलिए आती है बिकॉज वो एक कला जानता है जिसकी वजह से वो चाइनीज़ फूड बेच रहा है। कुछ नेता तो यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने भाई चाइना और नॉर्थ कोरिया में कोई फ़र्क नहीं समझा और किम जोंग उन का पुतला जला दिया। ये देखिए चाइना का जो प्रधानमंत्री है किम जोंग, उसका हम लोग पुतला जलाएंगे। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। सो इसीलिए कहते हैं भाई थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ी सी हिस्ट्री क्लास और थोड़ी सी ज्योग्राफी क्लास पढ़ लेते तो इतनी बेइज्जती ना होती। आ जाओ। लाओ बॉल दो, लाओ बॉल दो, मारो केक मारो, केक मारो। शाबाश। ओ तेरी। लो भाई सामान गिर गया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो गई हैं, एक तो बॉल वहाँ चली गई उस वाले रूम में और दूसरा यहाँ पे सारा सामान गिर गया। सो लॉकडाउन के टाइम में सबसे ज़्यादा जो नाइंसाफ़ी हुई है वो इन छोटे बच्चों के साथ हुई है बिकॉज़ ये इस टाइम पे नीचे नहीं जा सकते हैं। आज की डेट में टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर जितने भी बच्चों को देखता हूँ वो बालकनी में ही नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आने से पहले इसने मोहाली में अपने 2-3 दोस्त बनाए थे, उनके साथ ये शाम को पार्क में जाता था खेलने के लिए। बट यहाँ पर जब से आया है अब ये सिर्फ या तो मेरे साथ खेलता है या फिर मनप्रीत के साथ खेलता है और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये अकेला ही खेलता रहता है। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। बिस्मात बाय बोल दे, देखते हैं आज बाय बोलेगा या नहीं बोलेगा। बिस्मात बाय बोल दे। बाय। अच्छा बाय कैसे बोलते हैं? हाँ बाय।